दोस्तों बैटल रॉयल के सीजन 50 के अंदर ना रैंक पुश करना इतना आसान हो चुका है कि अगर आप लोग भी चाहो तो आज से 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग ग्रैंड मास्टर काफी आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे भाई 100 का प्लस तो भाई आप लोग हर मैच के अंदर लगा सकते हो, जैसे कि मैं खुद लगा रहा हूँ। जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि हर मैच के अंदर आपका प्लस लगेगा, माइनस तो भाई भूल ही जाओगे। अब रैंक पुश करने वाले भाई सोलो प्लेयर्स भी होते हैं और टीममेट्स वाले भी होते हैं जो कि डुओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करते हैं। और आप में से किसी को भी कोई दिक्कत ना आए इसीलिए भाई मैंने दोनों ही टाइप के प्लेयर्स के लिए स्ट्रेटेजी बताया है इस वीडियो के अंदर, जो कि मैंने खुद यूज किया है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले भाई आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर के साथ साथ भाई हाइप भी कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी रैंक पुशिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार देखो, किसी भी मोड के अंदर रैंक पुश करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्लस लगाने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे पता चलेगा। जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है लैंडिंग, कि भाई हमें एक परफेक्ट लैंडिंग कैसे करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका पूरा मैच कैसा जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लैंडिंग ही गलत करोगे तो वहां पर आपको अच्छी लूट नहीं मिल पाएगी, बिना लूट के फाइट करना पड़ेगा, और वहां पर अगर आप लोग मर गए तो उसके बाद क्या होगा पूरे मैच के अंदर किसी को नहीं पता। तो पर्सनली रैंक पुश करते टाइम मैं जो लैंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो ये है कि जहां से भी प्लेन पाथ जाए वहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई किस साइड पे ज्यादा बंदे जा रहे हैं और किस साइड पे कम बंदे जा रहे हैं, और कोशिश करना कि आप लोग उस साइड उतरो जहां पर बंदे कम जा रहे हो या फिर वो प्लेन पाथ से दूर हो। जैसे कि यहाँ पर मैं रिम नाम पे आता हूँ क्योंकि भाई ये प्लेन पाथ से काफी दूर भी होता है, यहाँ पर हमारे साथ कोई भी बंदा नहीं आता है, जिससे कि यहाँ पर देखो मैं आराम से लूट कंप्लीट करता हूँ। और यही फायदा होता है भाई सेफ लैंडिंग करने का, क्योंकि मैच के स्टार्टिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोग अपना लूट कंप्लीट करो, मतलब कि आप लोग अपना फेवरेट गन उठाओ, साथ में आपके पास बढ़िया आर्मर हो, जिससे कि आपके जो मैच के बाकी चेकलिस्ट है उसको आप लोग अच्छे से टिक कर पाओ। अब यहाँ पर काफी सारे बंदे क्या करते हैं कि भाई ज्यादा किल्स के चक्कर में, मतलब कि स्टार्टिंग में किल्स के चक्कर में वो ऐसी जगह उतरते हैं जहां पर भाई पहले से काफी बंदे उतर रहे होते हैं, तो वहां पर भाई आपको बिना लूट के किल करना पड़ता है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा करके आप लोग अपने गेम प्ले के दम पे 10 में से 8 मैच के अंदर भले इनिशियल किल्स निकाल लोगे, इनिशियल फाइट्स निकाल लोगे, लेकिन भाई जो बाकी 2 मैच के अंदर आप लोग मरोगे वहां पर भाई माइनस भी काफी गंदा लगेगा। लाइक यहाँ पर क्योंकि मैं सेफ लैंडिंग कर रहा होता हूँ इसलिए भाई मेरे को आराम से लूट करने का पूरा मौका मिलता है, तो इसलिए जो भी मुझे मिलता है सब कुछ मैं लूट लेता हूँ। भाई मेरे को आर्सलन की भी मिल जाता है, जिसको लेकर मैं जल्दी से आर्सलन के पास पहुंचता हूँ और यहाँ से भाई 2 लेवल का M14 ले लेता हूँ, क्योंकि रैंक पुश करते टाइम हमें ऐसे वेपन्स को यूज करना होता है जिसका डैमेज पहले से ज्यादा होता है, और स्पेशली ये उनके लिए है जिनके पास कोई बढ़िया ईवो स्किन्स नहीं है। प्रॉपर लूट करने के बाद भाई जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भाई जोन रोटेशन, की भाई अगला जोन कहाँ पर पड़ा है और वहां पर हमें रोटेशन कैसे लेना है। जैसे हमारे केस के अंदर यहाँ पर जोन हमारे पास ही था, तो इसलिए हम लोग क्लॉक टावर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर भाई हमें यूएवी से एक बंदा दिखता तो है, लेकिन जब तक हम लोग क्लॉक टावर पे पहुंचते हैं तो भाई वो बंदा गायब ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड क्लियर था कि भाई हमें क्या करना है, इसलिए हम लोग ओवर एग्रेसिव होकर ओपन में रश करने नहीं जाते, यहाँ पर इसी घर के अंदर हम लोग होल्ड करते हैं। क्योंकि क्लॉक टावर पे जब भी जोन बनता है भाई यहाँ पर बंदे आते ही आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर वेंडिंग मशीन भी है, तो भले ही बंदे फाइट करने ना आए, एटलीस्ट बंदे रिवाइव करने तो आएंगे ही आएंगे। और थोड़ी देर बाद भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेकर आता है जिसको मैं स्पॉट कर दी, थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, इसके बाद ये ग्लू वॉल लगा लेता है, तो मैं इसका गाड़ी फोड़ने लगता हूँ, लेकिन रिटर्न फायर में भाई ये मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, बट क्योंकि मेरे पास ओरियन और साथ में डिफेंसिव एबिलिटीज होता है इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। लेकिन इसके बाद भी भाई एक बंदा देखकर भी हम लोग रश करने नहीं जाते, क्योंकि भाई क्या पता कोई थर्ड पार्टी करने आ जाए या फिर इसका दूसरा बंदा छुप कर बैठा हो, इसलिए भाई हम लोग भी वेट करते हैं कि भाई कब सामने वाला बंदा गलती करे। और जैसा हमने सोचा था भाई वैसा ही होता है। यहाँ पर भाई थोड़ी देर बाद हमें एक बंदे का स्टैंटिनो भी दिख जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा एनिमीज है। इसके बाद यहाँ पर देखना जो सामने वाला बंदा मेरे को डैमेज करता है वो घूम कर आता है और नीचे साइड से मेरे को डैमेज करने लगता है, लेकिन क्योंकि भाई वहां से उसके ऊपर एम आता है तो मैं आराम से हेड पे एम लेता हूँ और इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर इसको फिनिश लेके जब तक हम लोग ऊपर जाते हैं भाई तब तक हमें पता चलता है कि इसका टीममेट आके इसको रिवाइव भी दे चुका होता है, क्योंकि यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन ये जैसे मेरे को दिखता है इसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो भाई अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही किल्स है, श्रेया के पास तो एक भी नहीं है, और अभी भाई सामने सिर्फ 12 ही बंदे जिंदा है, जिसमें से 2 तो हम ही है, और थोड़ी देर बाद भाई 3 बंदे और खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे बंदे क्या करते हैं कि भाई मेरे पास तो किल्स भी नहीं है, बंदे भी इतने कम बचे हैं, तो भाई मुझे प्लस कैसे मिलेगा। इसके चक्कर में भाई जो बंदा अभी तक होल्ड कर रहा था तो वो एकदम से अग्रेसिव होकर फाइट करने जाता है और वहीं पर भाई उसके साथ थर्ड पार्टी हो जाता है और मैच खत्म। और यही गलती भाई आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आप लोग एंड तक खेल लोगे तो भाई आप लोग मरते मरते भी 1-2 किल्स तो भाई निकाल ही लोगे। अब ओपन में जाने को भाई मैं मना क्यों कर रहा हूँ वो आप लोग यहीं पर देख लो। यहाँ पर जैसे मुझे दिखता है कि भाई हमारे अलावा सिर्फ 3 ही बंदे जिंदा होता है, तो भाई मैं ओपन में भागने लगता हूँ और उसी टाइम पे पीछे से एक बंदा मुझे काफी गंदा ठेस देता है, लेकिन वो तो शुक्र है मेरे पास ओरियन और साथ में ये डिफेंस वाले कैरेक्टर्स थे, इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं ठंडे दिमाग से काम लेता हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले हील करता हूँ, उसके बाद आराम से कवर में जाता हूँ, उसके बाद भाई देखता हूँ कि भाई एनिमी कहाँ पर है और एनिमी को स्पॉट करने के बाद फाइट करने जाता हूँ, क्योंकि बिना स्पॉट करे जाओगे तो भाई हमेशा आपको ओरियन भी नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भाई आपको ठंडे दिमाग से खेलना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भाई एनिमी को स्पॉट करने के बाद मेरे को लेफ्ट साइड से भी एक बंदा जाता हुआ दिखता है, तो इसलिए मैं ऊपर पूरा रस नहीं मारता, क्योंकि भाई यहाँ पर एक से ज्यादा एनिमीज होते हैं। फिर यहीं पर बैठे बैठे स्पॉट करते करते जैसे मुझे एक बंदा नीचे से आता हुआ दिखता है उसको मैं
काफी इजीली M14 से बॉडी से डाउन कर देता हूँ। इसको फिनिश करते टाइम भाई ऊपर वाले बंदे मेरे ऊपर रस मारने आ जाते हैं और भाई मुझे डाउन कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम पे श्रेया का एकदम परफेक्ट कवर आता है। फिर यहाँ पर रिवाइव होने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि वो फाइट करने जाए और यहाँ पर मैं हील करता हूँ, क्योंकि भाई तब तक एनिमी का ध्यान भी बटा रहेगा और मैं आराम से हील भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वो डाउन हो जाती है, फिर उसको मैं कवर देता हूँ। बाकी ऐसे इंटेंस फाइट को निकालने के लिए आप अपने कॉम्बिनेशन के अंदर अटैकिंग कैरेक्टर्स रखो या फिर ना रखो, डिफेंसिव कैरेक्टर तो भाई जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डिफेंसिव कैरेक्टर नहीं बचा है। इसके बाद भाई यहाँ पर सामने हमारे अलावा 2 बंदे होते हैं जो कि भाई कॉन्टिन्यूसली हमारा वॉल फोड़ रहे होते हैं। लेकिन लास्ट जोन के अंदर भाई अगर पॉसिबल हो तो भाई अपना 100% देके अपने टीममेट्स को रिवाइव जरूर करना, क्योंकि अगर लास्ट जोन के अंदर आपका टीममेट या फिर आप डाउन हो गए तो भाई बूया आपके हाथ से छिन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ तक आने के बाद आप लोग नहीं चाहोगे। तो इसलिए ट्राई करना कि भाई एंड जोन के अंदर आप लोग हमेशा अपने टीममेट्स के साथ ही रहो, क्योंकि अगर आप लोग अलग जाते हो तो भाई फिर क्या होता है वो आप लोग यहीं पर देख लो। यहाँ पर हम लोग सामने वाले एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करते हैं, जिसके बाद वो हील करने बैठते हैं तो हमें मौका मिल जाता है मूव करने का, तो हम लोग मूव करने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसका दूसरा टीममेट अपने टीममेट से अलग होकर हमारे ऊपर रस मारने आता है, जिसको कि यहाँ पर दिखते मैं काफी इजीली हेड और बॉडी शॉट से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर सामने सिर्फ एक ही बंदा बचता है, तो हम लोग भी उसके ऊपर तुरंत रस मार देते हैं। लेकिन भाई अंधा रस नहीं मारते, सबसे पहले यूटिलिटीज का यूज करते हैं जिससे उसको इनिशियल डैमेज पड़ जाए, और ऐसा ही होता है, उसको डैमेज पड़ता है। श्रेया उसी टाइम पे उसके ऊपर रस मारती है, उसको खत्म करती है और हमारा मैच बूया हो जाता है। जिसके बाद अगर आप लोग प्लस देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 किल के बदले भी मेरे को 99 का प्लस मिल जाता है। और ऐसे ही अगर आप लोग लगातार 3 मैच के अंदर ये गोल्ड मेडल स्ट्रीक वाला जो टाइटल है उसको ले लेते हो तो भाई आपका मतलब 100 के ऊपर का प्लस आराम से लग जाएगा। और ये गोल्ड मेडल स्ट्रीक लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, जितना हो सके मैच के अंदर आपको जिंदा रहना है, मतलब कि सर्वाइव करना है और 2-4 किल्स करना है, जो कि आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काफी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इस मैच के अंदर भी देख सकते हो, ये भी हमारा एक डुओ मैच होता है जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में सेफ लैंडिंग करते हैं, सबसे पहले अपना लूट कंप्लीट करते हैं और बीच बीच में जब भी हमें मौका मिलता है हम लोग फाइट करते हैं, लेकिन सोच समझ कर। और इस फाइट के अंदर तो भाई 2 बंदे सामने वाले एक ही टाइम पे मेरे ऊपर फायर करते हैं और भाई मुझे दोनों साइड से डैमेज करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, आराम से काम लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इस टाइम पे एनिमी जल्दबाजी करेंगे और यही होता है भाई, सामने वाला बंदा डैमेज होने के बाद भी भाई मेरे को फायर करने निकलता है, जिसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद फिर दूसरा बंदा भी उसी टाइम पे मेरे ऊपर रस मारने आता है, लेकिन यहाँ पर मैं ओरियन बनके सबसे पहले इसका फायरिंग रोकता हूँ। जैसे देखता हूँ कि भाई ये बंदा फायरिंग करना रोक चुका है, उसके बाद मैं तुरंत इसको काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदा मेरे ऊपर नीरो फेंकता है, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर और भी बंदे आ चुके हैं। जिसका लोकेशन पता चलते ही मैं उसके ऊपर रस मारता हूँ। रस करने से पहले अगेन ओरियन बनके उसका ध्यान भटकाता हूँ, फिर उसको काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। जिसके तुरंत बाद इसका टीममेट भी मेरे ऊपर ऑस्कर लगा के रस मारने आता है, लेकिन मेरे पास ओरियन होता है तो भाई मुझे कुछ फर्क पता नहीं चलता है, जिसको भी यहाँ पर मैं देखो कितने कम एचपी से खत्म कर देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास डिफेंसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही भाई परफेक्ट लैंडिंग करने के बाद, परफेक्ट रोटेशन लेने के बाद आपको जब भी फाइट लेना पड़े वहां पर भाई आपको अपना कॉम्बिनेशन यूज करना है, जिसके लिए आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ये वाला कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आपको और भी कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। बट बिलीव मी भाई, अगर आप लोग डुओ या फिर स्क्वाड मैच के अंदर ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो भाई हर मैच के अंदर आपका प्लस लगना बिल्कुल 100% कंफर्म है। जैसे कि देखो इस मैच के अंदर भी हमारा काफी आसानी से बुया हो जाता है 7 किल के साथ, और इस मैच के अंदर हमें 102 का प्लस मिलता है। और इतना प्लस तो भाई मेरे को हीरोइक 5 स्टार पे मिल रहा है। अगर आप लोग इससे भी कम रैंक पे रहोगे तो भाई 150-200 तक का भी प्लस आराम से मिल सकता है। लेकिन मुझे पता है कि भाई मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो सोलो प्लेयर्स हैं, तो अगर आप लोग सोलो में, मतलब कि अगर आपके पास टीममेट्स नहीं है, आप लोग सोलो में रैंक पुश करते हो, तो आपको कैसे रैंक पुश करना है वो भी जान लो। तो देखो जैसा डुओ या फिर स्क्वाड के अंदर आपको मैंने बताया कि भाई आपको हमेशा सेफ लैंडिंग करना है, जिससे कि आप लोग पहले लूट करो उसके बाद आप लोग फाइट करो। लेकिन सोलो के अंदर भाई क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रिवाइवल मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर बंदे कंफ्यूज होते हैं कि भाई उनको कैसा खेलना चाहिए, मतलब कि शुरुआत में उतर के किल करके फिर बाद में टेंशन फ्री होकर खेलना है, या फिर शुरुआत में सेफ लैंडिंग करके बाद में फाइट लेना है डुओ या फिर स्क्वाड की तरह। अब यहाँ पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई जब मैं सोलो में रैंक पुश करता हूँ, सीरियस वाला रैंक पुश करता हूँ, तो मैं हमेशा सेफ लैंडिंग को प्रेफर करता हूँ। लेकिन क्योंकि हर एक बंदे की थिंकिंग अलग होती है, तो इसलिए भाई मैं दोनों ही टाइप के प्लेयर्स के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप लोग स्टार्टिंग में सेफ खेलना चाहते हो तो आपको कैसे गेम निकालना है, और वहीं अगर आप लोग स्टार्टिंग में किल्स निकालना चाहते हो तो आपको कैसे गेम निकालना है। तो इस मैच के अंदर भाई मैं सबसे पहले सेफ लैंडिंग करता हूँ। लैंडिंग करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर मुझे स्कैनर पे एक बंदा रिवाइव होकर उतरता हुआ दिख जाता है, जिसके ऊपर मैं तुरंत रस मारता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया होता है और अभी भी मेरे पास एक रिवाइवल का मौका होता है, तो टेंशन तो होता ही नहीं है। और इसी चीज का भाई मुझे फायदा मिलता है कि भाई सामने वाले बंदे के पास कोई दूसरा मौका होता नहीं है, तो इसलिए भाई वो हड़बड़ा कर गलती कर देता है और इसी चीज का मुझे फायदा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि भाई मैंने सेफ लैंडिंग किया होता है, तो इसलिए भाई यहाँ पर कोई और बंदा नहीं होता है, तो इसलिए मस्त अपना मैं लूट कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई अभी भी मेरे पास रिवाइव होने का टाइम है, मतलब कि अभी भी मैं रिस्क ले सकता हूँ। यही वो फायदा होता है भाई सेफ लैंडिंग करने का कि भाई मेरे को स्टार्टिंग में लूट भी मिल गया, एक किल भी मिल गया, उसके बाद में रस करने के लिए मुझे टाइम भी मिल गया। इसके बाद मैं जल्दी से ब्लू जोन के अंदर जाता हूँ और भाई जाते मुझे यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है, जिसको यहाँ पर मैं धप्पा करके काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि भाई ये ऑलरेडी किसी बंदे को स्पॉट कर रहा था, मतलब कि यहाँ पर इसके अलावा और भी बंदा होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं रिलैक्स नहीं होता हूँ। जिसके बाद मुझे यहाँ पर बंदा भी दिख जाता है, मेरे को
डैमेज भी करता है, लेकिन सारा डैमेज शील्ड पॉइंट पे पड़ जाता है। जिसके बाद फिर मैं इसको रिटर्न फायर में थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद फिर जैसे ही कवर से निकलता है ग्लू वॉल से, इसको मैं काफी इजीली हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। सोलो में रैंक पुश करने के लिए भाई ये वाला कॉम्बिनेशन भी मुझे काफी सही लगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी से ऑलमोस्ट डबल एचपी का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी यहाँ पर भाई जोन आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बंदा गाड़ी लेकर आया होता है, तो इसलिए मैं उसको स्पॉट करने लगता हूँ, जिसको यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये वॉल लगा लेता है, जिसका फिर यहाँ पर मैं वॉल फोड़ के थोड़ा सा और डैमेज करता हूँ, लेकिन अब की बार अपने आप को पूरा पैक कर लेता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर उसके ऊपर नेड कुक करके फेंकता हूँ, जिससे कि भाई वो एकदम से अगर निकले तो मेरे ऊपर रस ना कर पाए और नेड से उसको डैमेज भी पड़ जाता है। जिसके बाद फिर वही गोली छुआने का वो फॉर्मेलिटी रह जाता है, वो मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ। 4 किल तो भाई हंसते खेलते निकाल लेता हूँ। लेकिन इसके बाद क्योंकि भाई जोन आ चुका होता है और जोन काफी दूर बना होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं और वेट ना करके जोन की तरफ मूव करता हूँ। और जोन के अंदर मूव करने के लिए स्पेशली अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो भाई गाड़ी का यूज आप लोग जरूर करना, क्योंकि व्हीकल्स का यूज करके ना सिर्फ आप लोग तेजी से जोन के अंदर जा सकते हो, बल्कि साथ में सेफली भी जा सकते हो। क्योंकि भाई सोलो के अंदर भाई मेंटेलिटी बंदों का ऐसा होता है कि भाई गाड़ी वाला आ गया तो इससे बचना है, इसको मारना नहीं है, और इसी चीज का फायदा आपको मिल सकता है। आप लोग इजिली जोन टू जोन मूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे केस के अंदर आप लोग खुद भी देख सकते हो भाई इतना दूर जोन बना होता है, फिर भी मैं सेफली जोन के अंदर पहुंच जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं गलती एक कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं जोन का बिल्कुल सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाता हूँ, मतलब कि जोन के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता हूँ। इसका नुकसान क्या होता है वो आप लोग यहीं पर देख सकते हो। भाई जैसे यहाँ पर मैं लूट करने जाता हूँ, मुझे एनिमी का लोकेशन पता नहीं होता, लेकिन ऐसे टाइम के अंदर ना बंदे छुप छुप कर फायदा उठाते हैं। वो तो भला हो भाई इस कॉम्बिनेशन का कि भाई मेरे पास इतना ज्यादा एचपी आ जाता है, जिससे कि इतने कम एचपी से यहाँ पर मैं बच पाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हील करके सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, जिसके बाद फिर मैं अपना गलती सुधार के अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जोन के बिल्कुल एज टू एज खेलता हूँ। जिसका फायदा ये होता है कि भाई पीछे से होने वाला जो अटैक का चांसेस है वो कम हो जाता है। और भाई यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है, जो भी बंदा मुझे दिखता है मेरे सामने ही होता है, जो कि ऊपर वाले बंदे को डैमेज करता है, लेकिन उसको यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज करके उसके ऊपर जल्दी से रस मारता हूँ और भाई इसके ग्लू वॉल के अंदर घुसकर इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। इसके बाद अगेन यहाँ पे मैं जोन के बिल्कुल एज पे खेलता हूँ, जिससे कि देखो बंदा जो भी मुझे मिलता है वो बिल्कुल मेरे सामने ही होता है। इसके पास मुझे पता चल जाता है कि भाई M10 होता है, इसलिए भाई मैं इसके ऊपर रस नहीं मारता हूँ। सबसे पहले अपने यूटिलिटीज का यूज करता हूँ, जिससे कि उसके ऊपर 109 का डैमेज भी पड़ता है। जिसके बाद मैं इसके ऊपर रस मारता हूँ, लेकिन भाई ये छुपकर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन मेरे पास एचपी ही इतना ज्यादा होता है कि भाई यहाँ पर मैं इतने कम एचपी से बच जाता हूँ। जिसके बाद भाई लेफ्ट साइड से एक बंदा थर्ड पार्टी करने भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले वो गलती नहीं करता हूँ जो कि लास्ट मैच के अंदर डुओ के अंदर सामने वाले बंदे ने किया था, कि भाई सबसे पहले अपने आप को हील करो उसके बाद रस करने जाओ। वही मैं यहाँ पर करता हूँ और उसका मुझे फायदा भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर भाई मैं टॉप 3 के अंदर आ चुका होता हूँ। यहाँ पर मेरे अलावा 2 बंदे और जिंदा होते हैं। अब यहाँ पर भी अगर मैं चाहता तो भाई मैं ओवर एग्रेसिव होकर एनिमी के बीच में जाकर फाइट ले सकता था, लेकिन यहाँ पर भी भाई मैं बिल्कुल एज टू एज खेलता हूँ। जिसका फायदा ये होता है कि भाई जो बंदा बीच में आता है उसके साथ थर्ड पार्टी होता है, मतलब कि मैं तो डैमेज देता ही हूँ, साथ में भाई पीछे से भी एक बंदा उसको डैमेज करता है, जिससे बचने के लिए वो टेलीपोर्ट अगर यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद मैं वहाँ पर ना रुक के तुरंत वहाँ से अपना लोकेशन चेंज करता हूँ, जिससे कि भाई उसको मेरा लोकेशन पता ना चले। जिससे होता ही है कि भाई जैसे वो मुझे नीचे ढूंढने आता है उसको मैं पहले काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। जिसके बाद फिर मैं ग्रैपलिंग लगा के उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ और बाकी का डैमेज देकर उसको खत्म करके मैं मैच को आसानी से बूया कर लेता हूँ। लेकिन इस मैच के अंदर अगर आप लोग प्लस देखोगे तो यहाँ पर भाई 8 किल और बूया करने के बाद भी भाई मेरे को सिर्फ 78 का ही प्लस मिलता है, क्योंकि सोलो के अंदर डुओ या फिर स्क्वाड के कंपैरिजन में प्लस नॉर्मली कम ही मिलता है। और ये चीज आप लोग ये दूसरे मैच के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं लैंडिंग तो सेफली करता हूँ, लेकिन जैसे मुझे एक बंदा यहाँ पर रिवाइवल का यूज करते हुए दिखता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं उसके ऊपर रस करने पहुंच जाता हूं। यहाँ पर जाते ही भाई हाई डैमेज गन के चक्कर में मुझे 1 किल तो मिल जाता है, लेकिन जैसा आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि भाई अगर रिवाइवल पॉइंट के अंदर आप लोग उतरते हो तो भाई वहां पर 2-3 बंदे तो आते ही आते हैं, और वही यहाँ पर मेरे साथ होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पे लूट करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पर एक बंदा फिर से रिवाइवल का यूज करते हुए दिखता है, मैं फिर से वहां पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर मैं जाके सबसे पहले इसका रिवाइवल रोकता हूँ, लेकिन भाई सामने एक बंदा सेंटिनो यूज किया होता है, फिर उसको फोड़ते टाइम भाई एक बंदा मुंह पे घुस जाता है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी डैमेज होता है तो भाई यहाँ पर एक गोली मारते ये वाला किल मुझे काफी इजीली मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भाई जब तक मैं हील करता हूँ भाई वो सेंटिनो वाला बंदा टेलीपोर्ट होकर आता है और मुझे खत्म कर देता है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आप लोग मैच के स्टार्टिंग में 1-2 किल कर लो, उसके बाद आप लोग मर जाओ, तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है वो देख लो। अभी यहाँ पर क्योंकि भाई ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी प्लेन पास से काफी दूर होता है, और क्योंकि भाई वहां पर मैं पहले लूट करके भी आ चुका होता हूँ, तो मुझे पता होता है कि भाई वहां पर कोई बंदा होगा नहीं, तो इसलिए मैं वहीं पर उतरता हूँ। और ये चीज आपको भी करना है। अगर आप लोग सोलो में उतरते ही मर जाते हो या फिर 1-2 किल करने के बाद मर जाते हो, तो भाई उसके बाद आपको ऐसी जगह उतरना है जो कि या तो प्लेन पास से दूर हो या फिर जोन के अंदर हो, क्योंकि नॉर्मली जोन के अंदर बंदे रहते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो भाई मरने के बाद जब मैं ऑब्जर्वेटरी पे लैंडिंग करता हूँ जो कि जोन के अंदर होता है, वहां पर भाई मुझे इतना बढ़िया लूट मिल जाता है कि भाई ये तो मरने से पहले भी मेरे पास नहीं होता है, जिसका यूज करके मैं सबसे पहले यहाँ पर टीम बूस्टर से सारे स्लॉट ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि भाई जोन काफी दूर बन चुका है, तब मैं ये लॉन्च पैड का यूज करके एकदम जोन के अंदर एकदम एज पे पहुंच जाता हूँ और अपना हीलिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास 2 किल्स आ चुके हैं, तो भाई मैं अगर एंड तक भी टिक जाऊंगा तो भाई 1-2 किल्स और आसानी से मुझे मिल जाएंगे, तो मेरे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एज टू एज खेलता हूँ, जिससे कि मेरे साथ थर्ड पार्टी ना हो और भाई मेरे को थोड़ा सा और लूट भी मिल जाए। और सोलो में खेलो तो भाई एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान देना कि भाई आपके पास जो आर्मर हो ना वो बढ़िया से बढ़िया हो,
हो, क्योंकि भाई सोलो के अंदर थर्ड पार्टी काफी ज्यादा होता है, तो वहाँ पर आर्मर और डिफेंस ही काम आएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो, जब मैं जोन के अंदर जा रहा होता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ क्या सीन होता है कि भाई एक बंदा यहाँ पर गाड़ी लेकर आता है, फिर उसके पीछे एक और बंदा आता है, जिनसे जैसे तैसे यहाँ पर मैं बचता हूँ, लेकिन उसके बाद भाई एक और बंदा गाड़ी लेकर आ जाता है। अब इतने सारे गाड़ी वालों के बीच में अगर आपको जोन के अंदर मूव करना हो, और वो भी ऐसी जगह से जहाँ पर भाई ओपन एरिया है, तो भाई वहाँ पर आपका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना कि आप भी व्हीकल का यूज करो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ, यहाँ पर स्कैनर के अंदर कितने सारे बंदे होते हैं, तो अगर मैं पैदल निकलता तो फिर मेरा क्या हाल होता। तो इसीलिए सोलो के अंदर जब भी आपको बढ़िया गाड़ी मिल जाए, मतलब कि लैम्बो या फिर ये ब्लू कार मिल जाए, तो उसको छोड़ना मत, अपने साथ ही रखना। बाकी यहाँ पर जोन के अंदर आने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी पार्क है और एक और बंदा और आ जाता है, जिनकी फिर आपस में लड़ाई हो जाती है, और यहाँ से मैं मजे लेता हूँ और एक किल तो भाई आराम से उठा लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं सामने वाले बंदे को देख रहा होता हूँ, तो भाई इस बंदे को देखो ये कैसे आता है और भाई गाड़ी लेकर कैसे भागता है। मतलब ऐसे बंदे को देखकर तो भाई ये मनी हाइस्ट वाले भी एक बार को शर्मा जाए। बाकी क्योंकि जोन यहीं पर बना होता है, तो इसलिए मुझे गाड़ी की और जरूरत पड़ती नहीं है, मैं इसी घर के अंदर होल्ड करने लगता हूँ, जहाँ से एक बंदा मुझे ऊपर जाता हुआ दिखता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास हाई डैमेज वाला गन होता है, तो भाई 2 गोली से उसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। और इसीलिए भाई जब भी मैं रैंक पुश करता हूँ, तो भाई मेरे पास ईवो स्किन्स होने के बाद भी मैं ऐसे गन को प्रेफर करता हूँ जिसका डैमेज ज्यादा होता है, क्योंकि इससे किल्स काफी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद देखना भाई मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर मैं इसको फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन भाई उसी टाइम पे ऊपर साइड से एक बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू वॉल लगा के साइड में आके मेडिकेट करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन इतनी देर में भाई एक बंदा गाड़ी अंदर ही घुसेड़ देता है और भाई आते ही मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, जिसके बाद भाई मुझे काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता और यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। उसके बाद भाई मैं इसका किल देखता हूँ और फिर इसका गेम प्ले देखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इस बंदे के पास पैनल है, क्योंकि भाई इसको एनिमी का लोकेशन साफ साफ दिख रहा होता है। बाकी जो भी है, यहाँ पर मैं टॉप 4 पे आके मर जाता हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग में मरने के बाद भी यहाँ पर मैं टॉप 4 तक आ जाता हूँ, जिससे कि भाई यहाँ पर मुझे 62 का प्लस मिल जाता है। तो सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड, किसी भी मोड के अंदर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काफी इजीली हर मैच के अंदर प्लस कर सकते हो, जिसका यूज करके अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली रैंक पुश करोगे तो ग्रैंड मास्टर भी आपका जरूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, सोलो के अंदर भाई डुओ या फिर स्क्वाड के कंपैरिजन में प्लस कम मिलेगा, तो इसलिए आपको मैचेस ज्यादा खेलना पड़ेगा। लेकिन इतना आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे तो आपका माइनस नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको रैंक पुश करने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है, तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और वहीं अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो भाई राइट वाला वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो।